लाजिम है कि हम भी बैठे हैं। क्या कुछ संदेश देना चाहें, सरकार को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषकों की हालत जब तक अच्छी नहीं होगी भारत मजबूत नहीं हो सकता। आज़ादी के बाद से लेकर अब तक कृषकों का शोषण और दोहन हुआ है। अन्नदाता खुद भूखे आज रह रहा है, न बच्चों को पढ़ा पा रहा है, न बीमारों की दवा दे पा रहा है। और इधर से मोदी सरकार जब से आई है तब से गोया इसने तय कर लिया है कि देश के कन कन को प्राइवेट हाथों में, कंपनियों में के हाथों में दे दे। FDI इसने बढ़ा दिया है, जितनी भी चीज़ें हैं सरकारी सबका निजीकरण हो रहा है और अब वो कृषि को भी निजी हाथों में देने का तैयार कर लिया है कि कॉरपोरेट वर्ल्ड के लोग ही खेती बाड़ी के सामान की कीमत तय करेंगे। तो लगा MSP था जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को जो मार्केटिंग सेंटर था हमारा, उसको ख़त्म कर दिया और नीतीश जी ने 2006-07 में ही मार्केटिंग बोर्ड को ख़त्म कर दिया है। इन लोगों की मिली जुली साजिश है कि किसानों को गुलाम बना लिया जाए, अपने खेतों में मजदूर बन करके रहे और कंपनियां जो आवश्यक वस्तु अधिनियम था उसमें भी इन चीज़ों की जो होर्डिंग होकर ये कीमत बढ़ाने का मामला होता था, दाल, चावल, प्याज, आलू, ये आदमी स्टॉक करके क्राइसिस क्रिएट नहीं कर सकता है। इस पर पहले पाबंदी थी, अब इस पर से भी पाबंदी हटा लिया है। कंपनियां जब चाहेंगी इन आवश्यक वस्तुओं को खरीद कर इकट्ठा कर लेंगी और मनचाहे कीमत पर बेचेंगी और उधर एग्रीमेंट कर लेंगी। किसानों को ऐसी बीज, ऐसी दवाइयाँ दी जाएंगी कि किसान मजबूर हो जाएगा कंपनी द्वारा खेती करने के लिए। ऐसे वक्त में गोया किसान अपने खेत में मजदूर और गुलाम बनकर रह जाएगा, कंपनियों की बालादस्ती होगी और आम जो उपभोक्ता हैं उनको भी परेशानी होगी। इसलिए इस काले कानून के खिलाफ पंजाब और हरियाणा के लोग उठे, मैं उनको बधाई देता हूँ। सिंधु बॉर्डर पर जो कुछ कर रहे हैं, लगभग 150-200 लोगों ने बलिदान दी है और ये निकम्मी, बेशरम, बहरी, गोंगी, सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली, किसानों का सत्यानाश करने वाली सरकार है। उसके खिलाफ MIM ने शुरू से लड़ाई लड़ी है। हमारे नेता ने पार्लियामेंट में भी इस बिल की मुखालिफत की है। और कौन ऐसा था जब मामला यहाँ पर था कोरोना का, कौन ऐसी जल्दीबाजी थी कि इन लोगों ने औने पौने उसके लिए ऑर्डिनेंस जारी करा दिया? ये कंपनी के हाथों में ये सरकार पूरे तौर पर बिक चुकी है, इसलिए हम लोग इसका घोर विरोध कर रहे हैं। और बिलखुसूस सीमांचल का जो किसान है, सीमांचल के किसान पर दोहरी मार है। आज भी उनके धान सही कीमत पर खरीदारी नहीं हुई। मक्का पैदा किया, अगर 1800 रुपये में बिक्री होती तो किसानों की हालत अच्छी हो जाती, लेकिन 700-800 रुपया क्विंटल मक्का बेचने पर मजबूर हुआ। और दूसरा मामला ये कि किसानों की खेती कट रही है मानंदा में, डोक में, मेची में, कंकई में, बकरा में, परवान में, और सरकार सुधी नहीं लड़ी है। बस्तियां कट रही है, किसानों के घर बार कट रहे हैं, विस्थापित हो गए हैं। ये सरकार गूंगी बहरी है। दिल्ली की भी सरकार है और पटने में भी बैठे हुए जो लोग हैं, ये लोग भी पूरे तौर पर उस बिल का समर्थन कर रहे हैं। इसलिए केंद्र और राज्य सरकार के इस गलत नीति के खिलाफ में MIM ने जोरदार धरना चलाया है। और चूंकि हमारे किसानों को संगठित होने नहीं दिया है, हम लोग अपने किसानों को संगठित कर रहे हैं, उसको बेदार कर रहे हैं। ये लड़ाई सिर्फ किसानों की नहीं है। आज पंजाब की बेटी ने, हरसिमरत कौर ने, मंत्रालय की कुर्सी को लात मार दी। IG पुलिस ऑफिसर रिजाइन कर दिया और आज वो बूढ़े लोग आज जाड़े की ठंडी रातों में सिंधु बॉर्डर पर आकर के अपनी जिंदगी गंवा रहे हैं और वो किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक सेकंड, जिस तरह लगातार प्रदर्शन जारी है, लेकिन सरकार के द्वारा कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जाता, तो आगे की रणनीति क्या रहेगी? क्या कुछ करेंगे? मिलकर बैठकर वो तय करेंगे। जो रणनीति होगी उस रणनीति में हम लोग बिल्कुल अग्रणी भूमिका निभाएंगे। आज किशनगंज में दूसरी पार्टियां आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, लेकिन हमारा मामला सड़क के बंदी में भी हम थे। सबसे पहले धरना प्रदर्शन शुरू में भी हमारी पार्टी ने किया, आज भी हम हैं। हम लोगों से कहते भी हैं कि जो लोग केंद्र सरकार के इस गलत काले कानून के मुखालिफ हो, आओ मिलकर बैठो। किसान किसी एक पार्टी का किसान नहीं है, किसान का बेटा, और किसान जो अन्नदाता है वो सबको खाना खिलाता है। तो सबको मिलकर उसका साथ दो। हम लोग उस आंदोलन का आज वहाँ पर हम लोगों ने आज प्रदर्शन किया है, फिर आगे चरणबद्ध तौर पर हम लोग प्रदर्शन करने का फैसला करेंगे। सर, आंदोलन करने वाले लोगों को आंदोलन जीवी करके बुलाया गया संसद के अंदर, इस बारे में क्या कहना? आंदोलन जीवी भी कहा गया, उनको और भी कई गालियाँ दी गई हैं। मैं कह रहा हूँ कि आंदोलन के रास्ते से ही लोकतंत्र की हिफाजत हो सकती है। देश को आज़ादी मिली है आंदोलन के जरिए से। भाजपा और RSS के लोगों को आंदोलन का क्या माना? ये तो अंग्रेजों की मुखबरी करते थे और अंग्रेजों के सामने में घुटने टेकते थे। और आज देश के लोकतंत्र के, लोकहित के, जनहित के समस्याओं से इनको क्या लेना? आज लोग ऑफिसों में परेशान हैं, किसानों की हालत खराब है और कह रहे आंदोलन जीवी है।
हमारे नेता असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा हाँ हम आंदोलन जीवी हैं, आंदोलन करके हमारे बाप दादा ने मुल्क को आज़ाद किया था, आंदोलन करके हम इस मुल्क में लोकतंत्र की रक्षा भी करेंगे, इसलिए हम आंदोलन जीवी हैं, किसी के कहने से चिढ़ने वाले नहीं हैं। ये जो लोग हैं फसादी जीवी हैं। एक सवाल सर, आप किशनगंज सांप्रदायिक जीवी हैं जो लोग इस तरह की बात करते हैं। एक सवाल सर, आप किशनगंज से हैं, बिलोंग करते हैं, कोचाधामन से पहले विधायक भी रहे हैं, तो किशनगंज में एक मास्टर प्लान चल रहा है कि नगर परिषद में शामिल करने के लिए 63 गांव को, इसको किस नज़र से देखते हैं सर? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे ग्रामीणों का, हम लोग ग्रामीणों को समझाया है, और अभी चूँकि मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ तो आप देखेंगे कि अमूर के बारे में हम लोगों ने मामला पट्टे तक पहुँचाया है। यहाँ के भी जो लोग हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि क्योंकि जो गांव को शामिल किया गया है वो सर गांव यहाँ पर हो गया है जी। कुछ लोग चाहते हैं कि रहे नगर में, पंचायत में कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। हम विरोध करने वालों के साथ हैं, इसलिए कि नगर में इन ग्रामीण क्षेत्रों को शामिल करने से उनका टैक्स बढ़ जाएगा, उनके जमीन का रजिस्ट्रेशन बढ़ जाएगा, और सुविधा के नाम पर नगर के लोग तो सुविधा नहीं दे पा रहे हैं। तो नगर क्षेत्रों को बढ़ा करके उनको क्या सुविधा देंगे? और ये सरकार सिर्फ टैक्स बढ़ाने के लिए पंचायत को नगर परिक्षेत्र में ला करके उसका नोटिफिकेशन करा रही है और अनावश्यक तौर पर लोगों को परेशान कर रही है। मिटा दे हमको, मोदी में दम नहीं, मोदी हमसे है, हम मोदी से नहीं।